भय क्यों पैदा होता है? भय दो कारण से पैदा होता है। जो तुम चाहते हो कहीं ऐसा ना हो कि ना मिले, तो भय पैदा होता है। या जो तुम्हारे पास है कहीं ऐसा ना हो कि खो जाए, तो भय पैदा होता है। लेकिन जागृत को उसको पता चलता है कि तुम्हारे पास केवल तुम ही हो और कुछ भी नहीं। क्या है तुम्हारे पास जो खो जाएगा? और जो तुम सोचते हो तुम्हारे पास है और खो सकता है, क्या तुम उसे बचा सकोगे? तुम कल पड़े रह जाओगे। तुम्हारी भ्रांति है कि तुम्हारे पास कुछ है। स्वभावतः तुमने जो तुम्हारा नहीं उसको मान लिया मेरा, इसलिए भय है, वो छिनेगा ही। जो अपना नहीं है उसको मान के बैठे हो, और जो अपना है उसे त्याग कर बैठे हो। और जो तुम्हारा है वो कभी छिनेगा नहीं, लेकिन उसकी तरफ तुम्हारी नजर नहीं। जिसको स्वयं का स्मरण आ गया वो भय से मुक्त हो जाता। भगवान, अकेलापन इतना महसूस हो रहा है कि घबरा जाती हूं और उदासी घेर लेती है। क्या करूं? प्रभु मार्गदर्शन करे। धर्म भारती, अकेलापन हमारी आत्यंतिक नियति है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। अकेले हम हैं, और बचने की जितनी हम चेष्टाएं करते हैं वही तो संसार है। और बचने की चेष्टाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं, वही तो वैराग्य है। और जब हम बचने की सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं, वही तो ध्यान है। अकेले हम हैं और चाहते हैं कि अकेले ना हो, यहीं से भूल शुरू होती। क्यों? अकेले होने में क्या कठिनाई है? अकेले होने में बेचैनी क्या है? अकेले होने में भय क्या है? अकेले होने में बुराई क्या है? अकेले होने में दुख तुमसे किसने कहा है? जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। पूछो नानक से, कबीर से, मलुक से, पूछो दुलंदास से। जानने वाले तो कुछ और कहते हैं। जानने वाले तो कहते हैं कि उस परम एकांत में ही आनंद की वर्षा होती, अमृत के मेघ झरते, हजार हजार सूरज निकलते उस परम एकांत में ही। लेकिन आदमी भाग रहा है, अकेले से डर रहा है। हमें बचपन से ही अकेले होने का भय पकड़ा दिया गया है। किसी बच्चे को मां बाप अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। और मां बाप को जरा भी ख्याल नहीं कि बच्चा 9 महीने तक पेट में बिल्कुल अकेला था, एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी चीख पुकार नहीं मचाई, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बहुत डर लगता। 9 महीने बिल्कुल अकेला था। अकेला ही नहीं था, गहन अंधकार में था, वहां सूरज की किरण भी नहीं जाती। मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे 9 महीने ही बच्चे के जीवन में सर्वाधिक आनंद के दिन थे, और उन्हीं की याद के कारण आदमी मोक्ष की तलाश करता। मनोविज्ञान की तो ये व्याख्या है मोक्ष की तलाश की, कि वो जो 9 महीने बच्चे ने जाने परम एकांत शांति के और विराम के, उनकी इस धन्यभागी था मजनू की लैला नहीं मिली। मिल जाती तो किसी अदालत में तलाक की दरखास्त लिए खड़े होते। भूल गए होते सब चौकड़ी। जिनको मिल गई है लैला उनसे पूछो। जब तक नहीं मिलती तब तक सब सुंदर, मिलते ही अड़चन होती, मिलते ही सब व्यर्थ हो जाता। तुम जो पा लिए हो वही व्यर्थ हो गया है, अपने अनुभव से देखो ना। और जब तक नहीं मिला था तब तक कितना सार्थक मालूम होता था, मन कैसे सपने सजाता था। ये मन की बुनियादी चालबाजी है, तुम्हें सदा असंतुष्ट रखने की।